नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीतामढ़ी से आपके सामने बड़ी खबर रख रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की मौत की खबर सामने आ रही है और छात्रा की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। तबीयत बिगड़ने पर छात्रा की मौत हो गई। कॉलेज प्रशासन पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगे। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं धरने पर बैठ चुके हैं। मौके पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें। इंजीनियरिंग की छात्रा के मौत के बाद जमकर हंगामा हो रहा है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। तबीयत बिगड़ने के बाद छात्रा की मौत हुई थी। कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप हैं इस मामले में। मौके पर पुलिस पदाधिकारी पहुंच चुके हैं और वो छात्रों को समझा रहे हैं। न्याय का भरोसा दिया जा रहा है। पूरे मामले में उचित कार्यवाही होगी। इस मसले को लेकर बातचीत की गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सीतामढ़ी जिले का यह इकलौता इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां कल एक इंजीनियरिंग की छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद जो छात्र है वो पूरी तरीके से आक्रोशित है और जो कॉलेज के प्राचार्य है उसके तबादले की लगातार मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कॉलेज के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं वो पूरी तरीके से आक्रोशित है और यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। स्थिति बिगड़ते देख जो जिला प्रशासन है के निर्देश के आलोक में यहाँ पर बड़ी प्रशासनिक अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। जो छात्र है उनका कहना है कि अगर कॉलेज प्रशासन समय रहते बेहतर इलाज की व्यवस्था कराता तो शायद जो छात्रा मेघा पराशर है उनको बचाया जा सकता था, लेकिन एम्बुलेंस सुविधा समय पर नहीं दी गई और बेहतर ट्रीटमेंट का अभाव रहा, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। हम जानकारी लेते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले तो 10 बजे उसको थोड़ा चक्कर उकर आया तो ये लोग लड़की लोग जो है अपने वार्डन को फोन किए तो उन लोग को फोन पहला बात उठाई नहीं। फिर 1.5 घंटा लग गया है उसको गाड़ी लाने में। पहले प्रिंसिपल सर का बोले कॉल के, प्रिंसिपल सर बोले मेरा ड्राइवर नहीं है। देखो मेस वाले अंकल हैं वो बोले ना कि हम 18 साल कलकत्ता में टैक्सी चलाएं, हम चला के ले जाएंगे। तो उनको बोले कि तोड़ फोड़ देगा गाड़ी। फिर मेरा एक बैचमेट है रोहित, बोला कि हमको आता है गाड़ी चलाए, हम ले जाएंगे। तो प्रिंसिपल सर बोले नहीं तुमको नहीं ले जाने देंगे, तोड़ फोड़ देगा। तो सर यहाँ पे पूरी तरह से लापरवाही प्रिंसिपल का है। सर हम लोग को भी बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग का यही मांग है कि प्रिंसिपल इस्तीफा दे। इस कॉलेज में अगर किसी भी बच्चे की, खास करके लड़कियों की तबियत खराब होता है तो ना तो वार्डन टाइम पे आती है, ना कभी वो देखने आती है। इवन ये बोलती है कि अपने मेल फ्रेंड को कॉल करो, लड़के जो दोस्त बनाए उनसे हेल्प लो और बाइक अरेंज करो और खुद से जाओ और दिखवा के, और ज्यादा तबियत खराब तो घर चली जाओ। यहाँ क्यों रहती हो? और सीतामढ़ी जिले का यह इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में रहता है। आए दिन यहाँ पर घटनाएं इस तरह की होती रहती है जिसमें जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तब जाकर मामला शांत होता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18। हमारे स्तर से जो भी कार्रवाई करे से एम्बुलेंस गाड़ी से उतार दिए, ये पूरी तरह निराधार है, पूरी तरह निराधार है। पूरी नहीं तारा क्या ये बोल रहे हैं, हो जाएगा 100% गलत बात अगर कोई बोलता है, बात कर करके बोला जा रहा है, ये गलत है पूरी तरह। और अगली खबर आपके सामने सीतामढ़ी से रखने जा रहे हैं, जहां एक निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मोतिहारी के पचपकड़ी का रहने वाला एक मरीज जो कि निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी जान चली गई। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मौत हुई है। मरीज की मौत के बाद सैकड़ों की तादाद में मरीज के परिजन अस्पताल में पहुंच गए, जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस को आना पड़ा। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को किसी भी तरीके से शांत कराया गया। अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। हम छटपटाने लगा, बचा लो। फिर गए बस बुलाने, हम दौड़ के बुलाने गए तो कह रहा रुक जाइए हम आ रहे हैं थोड़ा। फिर आया, फिर दूसरा साथी को बोले स्टाफ, फिर दूसरा स्टाफ को बोले तो बोल रहा है नहीं नीचे वाला को बोलो। नीचे वाला को बोले तो बोला मतलब पूरा भाड़ा टला रहा। हाँ पूरा भाड़ा टला रहा। फिर ऊपर वाला को बोले तो सब नहीं आया, तो लास्ट में पकड़ के हम लोग लास्ट ही सिया थोड़ा तो सब आया देखा होगा तो बोल रहा है कि चेकअप करवाने ले जाना होगा। कहाँ ले जाना होगा? चेकअप वहाँ क्या तो नाम है उसका, शिशु रोग कोई डॉक्टर है, परवीन नाम है उसका। अच्छा नवजीवन डॉक्टर है। अच्छा हम वहाँ पे ले गए। वहाँ गए तो हम लोग अभी कुछ नहीं, उसको कहे कि अभी चलिए साथ में, हम लोग को बोला भेजा, तो हम कहे नहीं आप लोग चलिए साथ में लेकर।
और अगली बड़ी खबर सासाराम से, जहां सीएसपी संचालक को गोली मारी गई है। सीएसपी संचालक से 1.5 लाख कैश की लूट की खबर है। घायल राकेश कुमार को सदर अस्पताल भेजा गया। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। देखिए, शिव सागर थाना के पटबलिया की ये घटना है, जहां पर बताया जा रहा है कि सीएसपी संचालक से लूट करने के लिए गोली मार दी गई। 1.5 लाख रुपए कैश भी लूट ली गई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब घायल राकेश कुमार को सदर अस्पताल लाया गया। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। शिव सागर थाना के पटबलिया की ये घटना है और इस पूरे मामले की अब तह तक पहुंचने के लिए पुलिस की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर बांका से आपके सामने रखेंगे, जहां करीब 1 करोड़ की शराब बरामद की गई है। दरअसल ट्रक से विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है और 10,000 लीटर से ज्यादा शराब की ये बताई जा रही है कि शराब तस्करी के लिए लेकर ये लोग जा रहे थे। 10,000 लीटर से ज्यादा शराब ये बताई जा रही है। बाराहाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पूरे नेक्सस को खंगाला जा रहा है और विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। 10,000 लीटर ये खेप बताई जा रही है। बाराहाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी और तस्करी के नेटवर्क का खुलासा करते हुए देखिए ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों में शराब की कीमत आंकी जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर बांका से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर बाराहाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया। 10,000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की। और बिहार विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद आरजेडी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुलकर पार्टी नेतृत्व के फैसले पर नाराजगी जताते हुए नजर आए हैं। भाई वीरेंद्र ने दिनारा विधानसभा सीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वो और विजय मंडल एक साथ विधायक रह चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब आखिरकार यादव समाज के उम्मीदवार को टिकट देना था तो फिर सिटिंग विधायक विजय मंडल का टिकट क्यों काटा। उन्होंने पूछा कि विजय मंडल में आखिर क्या कमी थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी ने स्थानीय और मजबूत नेताओं को नजरअंदाज किया, दूसरे जिले से आए नेताओं को टिकट दिया। भाई वीरेंद्र ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो कि नाम के समाजवादी हैं और एक साथ 2 से 3 जिलों की राजनीति चलाते हैं। नहीं बोलना चाहिए। विजय मंडल जी, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए थे। जब जादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था, और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलन। तो ऐसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छोड़ा दिए, आज बक्सर जिला जोतते हैं। इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो कोई भी पार्टी का यही हश्र होगा जो अभी आज हमारे दल का हश्र हुआ है। और देखिए, चुनाव में हार को लेकर दिए अपने बयान पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र अभी भी कायम हैं। आरजेडी कार्यालय पहुंचे भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैंने जो कहा सच कहा और उस बयान पर अभी भी कायम हूं। जिन लोगों को 3 जिला कैमूर, रोहतास और सासाराम की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने टिकट बेचा, जिस वजह से हार हुई पार्टी की। पार्टी को ये पता चलना चाहिए कि पार्टी के साथ गड़बड़ किया गया। मैं कोई बागी नहीं, मैं जो कहता हूं सोच समझ कर कहता हूं और अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। 3 जिला एक व्यक्ति के जिम्मे था और तीनों जिला को बेच दिया गया। और किसने बेचा, ये पार्टी का जांच का विषय है कि किन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। वो कैमूर, रोहतास और बक्सर जिला। बक्सर जिला से मात्र 1 सीट आया हमारा। कौन लोग थे? जब
हम कुछ भी विवाद बोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं और सही बात बोलते हैं, और उस बात पर मैं अडिग रहता हूँ। मैं बगावत नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई को मैं वहां श्रद्धांजलि सभा में कहा, क्योंकि ऐसे लीडर को लोगों ने बढ़ने नहीं दिया, और किन लोगों ने बढ़ने नहीं दिया वहां की जनता से जाकर पूछे। विधायक भाई वीरेंद्र के बयान से आरजेडी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है और इस पर एनडीए के नेताओं ने चुप्पी ली है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी इस पर सफाई दी है, सुनवाते हैं आपको। अनुभवी नेता का अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल खड़ा करना यह आरजेडी के जो आंतरिक कला है उसको उजागर करता है, और यह भी दर्शाता है कि राजद ने टिकट वितरण प्रणाली में किस तरह के हथकंडे अपनाए थे। सही कार्यकर्ता को टिकट न देकर पैसे के बल पर वह टिकट दिया था, और भाई वीरेंद्र स्वयं कह रहे हैं कि इस कारण पार्टी की करारी हार हुई है। अब राजद को जवाब देना चाहिए कि वो लोग ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव में जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव जी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अब तो उनके पार्टी के अंदर से भी वरिष्ठ नेताओं में से एक भाई वीरेंद्र जी ने भी सही कहा है कि पैसे के आधार पर टिकट बेचोगे तो कार्यकर्ता क्या करेगा, तो चुनाव में हार तो होगी। तो इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल पे जो आरोप लगता था कि वो पैसे लेकर टिकट बेच रही है, तो ये साफ साबित हो गया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपने दल के तमाम उन जिलाध्यक्ष से लेकर करके प्रत्याशी तक से बातचीत कर करके हर विषयों पर समीक्षा कर रही है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और वरिष्ठ विधायक भी हैं। उन्होंने अगर ये कहा है कि विजय मंडल जी का टिकट नहीं कटनी चाहिए और बाहर लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर पार्टी गंभीरता से लेती भी है और उस पर देखेगी। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने औरंगाबाद से बड़ी खबर रखेंगे, जहां देव थाना क्षेत्र के तिलौता बिगहा गांव से पिछले 5 दिनों में लापता 4 नाबालिग लड़कियों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। 18 जनवरी से लापता इन लड़कियों के मामले में खुलासा तो तब हुआ जब लापता एक लड़की के परिजन ने अन्य 3 लड़कियों पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज करवाया है। उन्होंने आशंका जताई है कि उनकी बेटी किसी संगठित गिरोह का शिकार बन चुकी है। अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। परिजनों के साथ साथ अलग अलग संगठन भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। और इस बीच हिंदू संगठनों के आरोप है कि पूरे मामले की मास्टरमाइंड एक मुस्लिम लड़की है। हालांकि पुलिस जल्द मामले को सुलझाने का दावा कर रही है। सबसे यह है कि सबको वापस कुशल बढ़िया से ना तो बेच भी सकता है। सब कितने दिन का मामला है ये? आज 18 तारीख से है मामला, 6 दिन हो गया है। कोई पता नहीं चल रहा है अभी तक। FIR हो चुका है। ये चारों लड़कियां आपस में दोस्त है और बराबर साथ में रहती थी। इसी संदेह के आधार पे उनको तीनों को नामजद करके FIR दर्ज कराया गया है, जिसका अनुसंधान अभी किया जा रहा है। अभी वर्तमान में उनके सारे मोबाइल और टेक्निकल आधार पे सब जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय, ये बच्चियां कब से गायब हैं और पुलिस के बाद शिकायत भी पहुंच चुकी है एक परिजन की तरफ से, क्या बाकी जो 3 बच्चियों के परिजन हैं उनकी तरफ से भी शिकायत दी गई है क्या इस मामले में? जी, ये अनऑफिशियली बच्चियां ये 9 जनवरी से गायब हैं, लेकिन जब गायब चारों बच्चियों में से एक के पिता ने जब इस मामले की प्राथमिकी 18 जनवरी को दर्ज कराई, तब जाकर यह मामला प्रकाश में आया है और पुलिस के संज्ञान में आया है। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है। जहाँ तक सवाल है अन्य बच्चियों की, 3 अन्य बच्चियों की, तो एक बच्ची जो उसमें है वो उसका तीसरा ये अटेम्प्ट रहा घर से भागने का, वो तीसरा अटेम्प्ट है। उसके पूर्व भी वो 2 बार घर से भाग चुकी है, लापता हो चुकी है और फिर कुछ दिनों बाद घर आ जाती है। आने के बाद जब अभिभावक उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, तो वो बताती है कि घूमने का मन था, हम घूमने चले गए। लेकिन यह मामला इस बार संज्ञान में आया क्योंकि एक लड़की के पिता ने मामला दर्ज कराया। लेकिन संजय, इस पूरे मामले में मुस्लिम लड़की को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्या इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है?
बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बात हुई है, थाना जी। अध्यक्ष से हमारी बात हुई। ठीक है। तो बहुत ये- शुक्रिया ये- संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखें। नीट छात्रा मौत मामले में न्याय की उम्मीद लगाए लोगों के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ चुकी है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए गठित एसआईटी के सौंपे गए अधूरे दस्तावेजों के कारण एम्स पटना की मेडिकल जांच प्रक्रिया बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव में विशेषज्ञों की टीम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। एम्स पटना के फॉरेंसिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि संस्थान के निदेशक और अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। ये टीम पिछले 1 सप्ताह से सक्रिय है, लेकिन जांच की रफ्तार तकनीकी कारणों की वजह से धीमी है। उन्होंने कहा कि मेडिकल जांच समय और दस्तावेजों पर आधारित होती है। अगर रिकॉर्ड देर से मिलेगा तो रिव्यू में बाधा आती है और अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव भी नहीं जब तक सभी दस्तावेजों की जांच नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि एसआईटी की टीम दस्तावेज धीरे धीरे दे रही है, इसलिए जांच की प्रक्रिया बाधित हो रही है। हमसे कोई प्रीमेच्योर स्टेटमेंट की उम्मीद ना करें जी। हम जो भी मंतव्य देंगे सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिनेशन के बाद राइट फ्रॉम ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, राइट फ्रॉम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राइट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द ये वीडियोग्राफ ऑफ द पोस्टमार्टम प्रोसीड्योर, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट, क्योंकि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कुछ भी बोलना वही हाल हो जाएगा जैसे अस्वस्था में हाथों हंते का हो गया था सर। समझे? अभी भी हमने एसआईटी को बोला है, बीच बीच में हम लोग जैसे जैसे एग्जामिनेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, वैसे वैसे जिस जिस डॉक्यूमेंट की हमको जरूरत पड़ रही है एसआईटी को हम बार बार एसआईटी को बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट ला करके देती है सर। तो अभी भी पूरी डॉक्यूमेंट नहीं आ पाई है सर। सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद हम लोग जो है इस पे ओपिनियन दे पाएंगे। हाँ, अभी तक के डॉक्यूमेंट्स काफी हद तक आ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं। मैं लगता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और देखिए, नीट छात्रा की मौत पर पोस्ट किया गया है। खेसारी लाल यादव ने यह पोस्ट किया और छात्रा की मौत को दुखद बताया है, चिंताजनक बता दिया। घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। उत्तर केवल निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच से ही संभव है। सरकार को चाहिए कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित करे ताकि सच्चाई सामने आए और न्याय व्यवस्था पर जन विश्वास बना रहे। खेसारी लाल यादव का ये पोस्ट आप देख रहे हैं। देखिए, मौत को दुखद बताया, चिंताजनक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला खुलना चाहिए और ये तभी हो सकता है जब निष्पक्ष, पारदर्शी जांच हो और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उन्होंने उठाई है। उनका कहना है कि जब सच खुलेगा तभी न्याय व्यवस्था पर जन विश्वास बना रहेगा। खेसारी लाल यादव का ये पोस्ट लगातार आप देख रहे हैं। नीट छात्रा की मौत का मामला जिसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और इस मामले में उन्होंने पोस्ट करते हुए गंभीर सवाल उठाने के साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। और वहीं बिहार कांग्रेस को दिल्ली दरबार से बड़ी राहत मिल चुकी है। विधानसभा में चुनाव जीतने वाले जिन 6 विधायकों के टूट की अटकलें तेज थी, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद एकजुट रहने की बात कर रहे हैं, एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए देखे गए। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि कोई एमएलए कहीं नहीं जा रहा, इस सुनामी में हम लोग जीत कर आए हैं, कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि सभी की राय है कि अकेले बिहार में हम लड़े। राहुल जी का भी मत यही है कि अलग लड़ना चाहिए। तो अफवाहें फैली हुई थी कि हम लोग टूटकर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, जदयू या भाजपा में, तो वहां पर सारे विधायक आश्वस्त किए खड़गे जी को भी और राहुल जी को कि हम लोग कहीं से भी टूट नहीं रहे हैं और हमेशा हम लोग कांग्रेस के साथ में ही रहेंगे। राहुल जी एक बात बोले कि जिसको जाना है वो जाए, लेकिन हम लोग स्पष्ट रूप में कहे कि इस सुनामी में से जो निकलकर हम लोग कांग्रेस के पार्टी से हम लोग जीत कर आए हुए हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी को कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस को अकेले अपने दम पर उतरना चाहिए, आरजेडी के साथ नहीं चलना चाहिए। ये भी बातें, इस पर चर्चा हुई राहुल गांधी से। जी, इस पर भी चर्चा हुई और ये छन कर आया
सारे लोग से बातों से छनकर यही आया कि हम लोग को सिंगल लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जो अपने दम पर जब लड़ेगा ना, तो हमको लग रहा है कि अगर अब की बार भी अपने दम पर लड़ रहा था, ये जो रिजल्ट जो आया इससे बेटर रिजल्ट आता। राहुल जी का भी मत यही है कि हम लोग अलग लड़ेंगे। कांग्रेस की बैठक में सभी कांग्रेस विधायकों ने एक स्वर में पार्टी नहीं छोड़ने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं, बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, जिस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुनते हैं। फिलहाल तो देखिए, हम अपन बिहारी टैलेंट कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के टैलेंट को भरने का मौका मिलेगा। प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता बनेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया पैनलिस्ट प्रवक्ता बनेंगे, कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में उन्हें काम करने का अवसर मिलेगा। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हम अपनी कमेटी मजबूत करने जा रहे हैं, अपना संगठन मजबूत करने जा रहे हैं। 29 के चुनाव। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।